आज कैपेसिटर का एक नया सीरीज लेके आया हूं। मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जैसा मेरा हेडिंग है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है, कुछ दिन समय बचा है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये देखूंगा कि कैसा एग्जाम में क्वेश्चन आया है, 10 साल का क्वेश्चन आया है, और बहुत इत्मीनान से आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे। जब करूंगा सॉल्व तो आप प्रोसेस को देखोगे तो एक कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होगा और आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको मैं कुछ कैपेसिटर का बेसिक पॉइंट बताता हूं, जिससे आपको एक फील हो कि सर्किट में या पीसीबी में, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में, या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक जो बोर्ड होता है उसमें कैपेसिटर कहाँ पे लगा रहा होता है, कैसे पहचानोगे कौन कैपेसिटर है, पोलर कैपेसिटर है कि नॉन पोलर कैपेसिटर है। इसको हम आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम अब शुरुआत करते हैं इसका। तो मेरे प्यारे बच्चों, गौर से देखिएगा, जैसा मेरा हेडिंग है कैपेसिटर, इसका एक नाम और है कंडेंसर। आपने अक्सर सुना होगा कि पंखा में कंडेंसर मेरा खराब हो चुका है, तो वही कैपेसिटर को ही कंडेंसर भी बोलते हैं, और हिंदी में इसे संधारित्र बोलते हैं, है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं? इसे संधारित्र बोलते हैं। तो चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं इसको। तो देखिए, ये जो कैपेसिटर है ना, उसमें एनसीईआरटी में आप देखिएगा तो चैप्टर दूसरा है, उसमें हेडिंग दिया है कैपेसिटेंस। ये जो हेडिंग दिया है वो कैपेसिटेंस दिया है, हिंदी में होता है धारिता। तो सबसे पहले हम कैपेसिटर के बारे में जानेंगे कि कैपेसिटर होता क्या है। तो जैसा मैंने लिखा है कि इसका हिंदी होता है संधारित्र, वैसा यंत्र जिसमें विद्युत आवेश और जो ऊर्जा होता है वो स्टोर होता है, संचित होता है। मतलब ये एक ऐसा डिवाइस है जो ऊर्जा चार्ज के फॉर्म में स्टोर होता है। मतलब आपने देखा होगा कैपेसिटर, ये पंखा में आप ऐसा कैपेसिटर आपने देखा होगा, आपने ऐसा कैपेसिटर देखा होगा। ये देखिए कैपेसिटर है, यहाँ भी कैपेसिटर मैंने बनाया है, यहाँ भी कैपेसिटर मैंने बनाया है, और ये भी कैपेसिटर मैंने यहाँ पे बनाया है। तो आपने नोटिस किया होगा कि सर इसका काम क्या होता है। तो इसका काम बस यही है कि ये क्या करता है, चार्ज को, सर्किट में चार्ज को, एनर्जी को स्टोर करता है, संचित करता है। बस इतने आप याद रखिएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ वैसा यंत्र जिसमें विद्युत आवेश और विद्युत ऊर्जा को संचित करते हैं, संधारित्र कहलाते हैं। देखिए ये सब सब कैपेसिटर है। आपने सर्किट में ऐसा कैपेसिटर देखा होगा, फैन में आपने ऐसा कैपेसिटर देखा होगा। तो आप, अब मैंने एक नोट में एक पॉइंट को मैंने बताने की कोशिश किया है। क्या बताने की कोशिश किया है, गौर से सुनिएगा कि अगर कोई चालक है, देखिए हमने चालक लिया है और इसमें अगर आप चार्ज देते हो तो इसका पोटेंशियल बढ़ जाएगा, इसके पोटेंशियल में वृद्धि होगा, इसके विभव में वृद्धि होगा। तो इस बात को आप कैसे माइंड में गेम माने कि सेट करोगे जो आपको समझ में आ जाए कि अगर किसी चालक को आप चार्ज देते हैं तो उसका पोटेंशियल वृद्धि होता है, उसका विभव बढ़ जाता है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि अगर कोई चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, और आर डिस्टेंस पर अगर पूछेगा इसका विभव, तो उसका फॉर्मूला है विभव का के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर होता है। ये फॉर्मूला में आपने नोटिस कीजिएगा कि अगर चार्ज को आप बढ़ाइएगा तो विभव भी इसका क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब अगर किसी कंडक्टर को, किसी चालक को आप चार्ज देते हैं तो उसका विभव क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इसी बात को हमने इधर समझाने की कोशिश किया है कि देखिए आपने क्या समझाने की कोशिश किया है कि चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विभव के। मतलब चार्ज आवेश जो होता है वो विभव के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब पोटेंशियल को अगर आप चार्ज को बढ़ाओगे तो उसका विभव भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो फिजिक्स में या मैथ में अगर कोई प्रोपोर्शनल है, कोई समानुपाती है, तो उसे हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं c। इसी कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, नियतांक है, और इसका एक स्पेशल नाम है धारिता। तो यानी कि एक फॉर्मूला आपको इस चैप्टर में मिला, Q बराबर C इंटू भी। अगर यहां से आप C निकालोगे तो Q अपॉन भी करोगे। जैसे मान लिया कि Q बराबर है यहाँ पे C इंटू भी, तो यहां से C निकालिएगा आप तो Q अपॉन भी होगा। तो एक यहाँ पे फॉर्मूला आपको मिल गया धारिता का, C चार्ज अपॉन भी। मतलब Q क्या है, चार्ज। Q क्या है, चार्ज।
और V क्या है? पोटेंशियल। V क्या है? पोटेंशियल। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? आवेश। इसको हम हिंदी में आवेश कहते हैं। और पोटेंशियल को क्या कहते हैं? विभव कहते हैं, विभव। तो यानी कि आप एक फार्मूला आ गया धारिता बराबर, धारिता का एक फार्मूला आ गया आवेश बटा विभव। तो ये चीज को याद रखिएगा, अगर हम किसी कंडक्टर का धारिता निकालेंगे तो हमको आवेश चाहिए और हमको विभव चाहिए। इसके रेशियो को क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं। तो ये चीज हुआ, आप याद रखिएगा। ये बेसिक पॉइंट में बता रहा हूं, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 1-2-4 मिनट के बाद आपको क्वेश्चन आ जाएगा, तो आप ये बेसिक पॉइंट को याद रखिएगा। अब देखिए, हमने धारिता का परिभाषा दिया है कि धारिता क्या होता है। जैसे कहने का मतलब है, अभी मैंने आपको बताया कि कैपेसिटर का क्या काम है? चार्ज को और ऊर्जा को स्टोर करना। तो हर एक कैपेसिटर का एक क्षमता होगा चार्ज को या एनर्जी को स्टोर करने का। जैसे आपने 5 लीटर का कोई डब्बा है, 5 लीटर का कोई डब्बा है, अब उसमें 5 लीटर पानी आप अटता है, उसमें समाता है। अगर आप उसमें 6 लीटर का पानी डालोगे तो क्या होगा? पानी बाहर गिर जाएगा। तो एक इसकी कैपेसिटी होती है, एक क्षमता होती है पानी को स्टोर करने का। ठीक उसी प्रकार जितने भी कंडक्टर हैं, जितने भी कैपेसिटर हैं, चार्ज को या एनर्जी को स्टोर करने का एक उसके पास एक कैपेसिटी होती है। इसका मतलब धारिता का परिभाषा ये निकल के आता है कि आवेश को संग्रह या संचित करने की क्षमता को धारिता कहते हैं। माने कोई कैपेसिटर कितना चार्ज को स्टोर कर रहा है, उसकी क्षमता होती है, उसकी एक कैपेसिटी होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, गौर से देखिएगा। द एबिलिटी ऑफ अ स्टोर या कलेक्ट इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस को इस चैप्टर में हम सी से लिखते हैं। देखो, सी से लिखते हैं, तो कहीं पर अगर सी लिख जाए तो समझो कि कैपेसिटेंस लिख रहे हैं, धारिता लिख रहे हैं। इसे सी द्वारा सूचित किया जाता है। इसका जो संकेत होता है, तो पूरे सर्किट में देखिएगा 2 प्लेट होता है कैपेसिटर में। अब देखिए, मुख्य अब काम की बात आ रही है। कैपेसिटर में 2 प्लेट होगा, दोनों प्लेट एक समान हाइट का होगा, दोनों बराबर हाइट का होगा। बैटरी में क्या पहचान है कि बैटरी का एक प्लेट बड़ा होता है, एक छोटा होता है। बड़ा वाले को पॉजिटिव मानते हैं, छोटा वाले को नेगेटिव मानते हैं। कैपेसिटर में दोनों प्लेट जो होता है वो सेम साइज का होता है। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। देखिए, हमने फिक्स कैपेसिटर लिखा है। ये दोनों प्लेट, इसको इलेक्ट्रोड भी कह सकते हैं, दोनों प्लेट कहिएगा सेम होगा। और कैपेसिटर में याद रखना है कि चार्ज को जो स्टोर करता है, तो अगर हम बैटरी से इसको कनेक्ट करेंगे, चार्ज करेंगे, ये बैटरी लगा हुआ है ऐसे सर्किट में, इसमें लगा हुआ है, तो जब ये चार्ज होगा तो एक प्लेट पॉजिटिव चार्ज होता है, उतने ही मात्रा में एक नेगेटिव प्लेट यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाता है। मतलब जितना इस पे पॉजिटिव होगा उतनी ही छोटू नेगेटिव होगा। मान लिया कि एक प्लेट हम इधर बना देते हैं, अगर ये +2 कूलम का है तो ये वाला -2 कूलम का होगा। मतलब सेम चार्ज आता है कैपेसिटर पर। एक कैपेसिटर बनाने के लिए हमको 2 प्लेट की जरूरत पड़ती है, और जितना एक प्लेट पे चार्ज होता है उतनी दूसरा प्लेट पे चार्ज होता है। अब एक प्लेट पे जो चार्ज होता है, जैसे बैटरी से ये चार्ज हो रहा है कैपेसिटर, तब ना चार्ज को स्टोर करेगा। तो जो प्लेट जो चार्ज होता है, जो चार्ज कर रहे हैं इसको, तो जो चार्ज यहाँ पे आया, एक को कलेक्टिंग प्लेट कहते हैं, एक को मतलब कि एक कहते हैं संग्राहक प्लेट, एक कहते हैं संघनक प्लेट कहते हैं। एक संग्राहक प्लेट होता है, एक संघनक प्लेट होता है। ये 2 प्लेट होता है कैपेसिटर में, इसको ध्यान दीजिएगा। ये वेरिएबल कैपेसिटर जो हमने बनाया, आपने कहीं कहीं पर ज्यादा ऐसा ही कैपेसिटर आपको बुक में या प्रीवियस क्वेश्चन में ऐसा ही कैपेसिटर बना देगा। दोनों का सेम साइज रहेगा, दोनों का जो आकार है वो सेम रहेगा। और कभी कभी ऐसा वेरिएबल देगा जो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन हायर क्लास में जब जाइएगा, इंजीनियरिंग करने जाइएगा, तो ऐसा मिलेगा जो वेरिएबल कैपेसिटर होता है। मतलब एरो बना के ऐसे देगा, ये मैंने वेरी करेगा कैपेसिटर का। अब देखिए, आपको ये बिहार बोर्ड में एकदम समझिए कि बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। ये आपसे पूछता है धारिता का एसआई मात्रक। ऑब्जेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट, जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें इस सब क्वेश्चन आपको मिलेगा, क्योंकि हम बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको सिलेबस बता रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है संधारित्र का एसआई मात्रक। तो देखिए, जिसका भी किसी भी क्वांटिटी का अगर आप एसआई मात्रक पूछे या किसी बीमा पूछे, डायमेंशन पूछे, तो सबसे पहले उस क्वांटिटी का
आप सूत्र लिखिए। जब सूत्र लिखिएगा तो आपको ये पता चलेगा कि उसका कैसे यूनिट निकाला जाए। तो देखिए हमको पूछा था SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। तो सबसे पहले हमने क्या किया, कैपेसिटेंस का एक फॉर्मूला लिखा, C बराबर Q अपॉन V। देखिए जैसे लिखा हुआ है, अब गौर से सुनो, Q चार्ज होता है, अभी क्या होता है, पोटेंशियल होता है। तो चार्ज का मात्रक आवेश, जो चार्ज को आवेश कहते हैं, आवेश का मात्रक क्या होता है, देखो आप ये फॉर्मूला लिखोगे C बराबर Q अपॉन V। तो चार्ज का मात्रक कूलम होता है, COULOMB, कूलम हो गया। और पोटेंशियल को वोल्ट कहते हैं। तो हमने क्या किया, शॉर्टकट में कूलम को हमने C लिखा और पोटेंशियल को हमने क्या लिखा, V लिखा, यानी कि C अपॉन V। ये पोटेंशियल जब ऊपर जाएगा तो इनवर्स बन जाएगा। तो कूलम पर वोल्ट को ही क्या बोलते हैं, फैराड बोलते हैं। तो यानी कि संधारित्र का SI मात्रक क्या हो गया, फैराड हो गया। तो ये याद पूछेगा एग्जाम में कि धारिता का SI मात्रक क्या है। यहाँ पर सुधार कर लीजिएगा, संधारित्र नहीं होगा, यहाँ पे धारिता होगा, गलती से यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। तो धारिता का SI मात्रक क्या होगा, फैराड होगा। और ये पूछता है कि कूलम पर वोल्ट को क्या बोलते हैं, फैराड बोलते हैं। और फैराड में अब देखिएगा कि इसका मात्रक फैराड होता है, लेकिन और भी आपको हम नॉलेज दे देते हैं। यहाँ पर एक लिखाता है कि एक माइक्रो फैराड में कितना फैराड होता है। तो एक माइक्रो फैराड में 10 पे पावर -6 फैराड होता है। माइक्रो फैराड, आपको पिको फैराड पूछता है, नैनो फैराड पूछेगा। एक नैनो फैराड दे देगा कभी कभी, तो 10 पे पावर -9 फैराड होता है। और एक पिको फैराड देगा, पी से पिको फैराड देगा तो 10 पे पावर -12 फैराड होता है। तो ये जानकारी आपको याद रखना है क्वेश्चन बनाने में, न्यूमेरिकल बनाने में, एग्जाम जो सेटिंग करेगा क्वेश्चन, तो एकदम आपको थोड़ा सा चकमकाएगा। ज्यादा आपको मैक्रो फैराड दिया रहेगा, मैक्रो, देखो ऐसे दिखाएगा, मैक्रो फैराड, मैक्रो फैराड। तो यह याद रखना है कि एक माइक्रो फैराड में 10 पे पावर -6 फैराड होता है। ये कन्वर्जन में आपको काम देगा। अब आ जाइए डायमेंशन ऑफ कैपेसिटर। ये भी आपका बोर्ड मॉडल है, आप देखिएगा एग्जाम के दिन में ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, धारिता का बीमा क्या होता है, ये आपको क्वेश्चन आपको पूछेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों गौर से सुनना, जब धारिता का बीमा पूछेगा तो आपको अभी मैंने बताया कि किसी भी क्वांटिटी का बीमा पूछे या डायमेंशन पूछे तो उससे पहले आपको उसका फॉर्मूला याद रखना है। अगर आप फॉर्मूला याद रखिएगा तो निकल जाएगा। तो देखिएगा आप, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया, C बराबर Q अपॉन V। ठीक, अब याद रखिएगा, अब मेरे पास बीमा, तो चार्ज का बीमा हमको याद है, लेकिन पोटेंशियल का बीमा डायरेक्ट कोई बच्चा याद नहीं रखता है। तो इसको ने ब्रेक कीजिए, इसको तोड़िए। अगर तोड़िएगा आप तो आपको मजा लगेगा। देखिएगा, तो आपने ये पढ़ा होगा, पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ा होगा, वर्क डन अपॉन चार्ज। क्योंकि डायरेक्ट पोटेंशियल का फॉर्मूला याद नहीं रहता है, वो आप भले ही किसी क्वेश्चन बैंक से देख लिया डायरेक्ट वे में, लेकिन आपको याद कम रहेगा। आपको फोर्स का, वर्क का, ये सब का बीमा याद रहता है। तो मैंने क्या किया कि पोटेंशियल वर्क अपॉन चार्ज लिखा। तो देखो अब यहाँ पे पुट अप करो, क्यू लिखा, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा, तो वर्क डन अपॉन चार्ज लिखा। और ये देखो सबसे जो नीचे रहता है ना, लटकने वाला चीज ऊपर चला जाता है इसमें। तो देखो C लिखेंगे, Q जब ऊपर जाएगा तो Q स्क्वायर बन जाएगा और W लिखाएगा। ठीक, अब देखिएगा यहाँ पर आप दो तीन चीज का बीमा याद रखिएगा। बल का जो बीमा होता है, फोर्स का, वो होता है ML T पे पावर -2 होता है। जो कार्य का जो बीमा होता है, जो वर्क का बीमा होता है, वो ML2 T-2 होता है। तो चलिए अब इसको हम पुट अप करते हैं। और चार्ज का जो बीमा होता है, इसको याद कर लीजिएगा, A इंटू टी भी लिखता है, और या देके I इंटू टी भी होता है। चार्ज का बीमा 2020 में पूछा था एग्जाम में कि चार्ज का बीमा क्या होता है, आवेश का बीमा A इंटू टी होता है। तो देखिए अब इसको हमने यहाँ पे पुट अप करेंगे, इसी का हमको डायमेंशन निकालना है। इसी को डायमेंशन का हिंदी होता है बीमा। डायमेंशन का क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, बीमा। इत्मीनान से देखो, तो बताओ चार्ज का बीमा यहाँ पर लिखेंगे A इंटू टी। अब बताओ इस पर स्क्वायर है मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं इस पर भी स्क्वायर कर दूंगा। इत्मीनान से देखो, एकदम गौर से, कोई दिक्कत नहीं है। और वर्क का बीमा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो वर्क का बीमा होता है ML2 T-2।
अब देखिएगा क्या होगा, आप जब m है तो यहाँ पर नीचे पावर 1 है ना, जब इसको ऊपर लेके जाइएगा तो m पे पावर -1 हो जाएगा। l जब देखिए यहाँ पे पावर 2 जब ऊपर जाएगा तो l पे पावर -2 हो जाएगा। और t पे पावर यहाँ पे -2 है, जब ये ऊपर जाएगा तो देखो यहाँ पर पहले से ऑलरेडी 2 था, ये जो माइनस है जब ऊपर जाएगा तो t पे पावर क्या हो जाएगा 4, ये माइनस होके प्लस हो जाएगा, और a पे पावर s²। तो ये हो गया डायमेंशन का बीमा। तो बहुत अच्छे से कर दिया, आप उसको देखिएगा तब बोर मत होइएगा, स्लो स्लो जानबूझ के बता रहा हूँ कि आप चीजों को सीखिएगा। अब देखिएगा कैपेसिटर का हमने यहाँ पे टाइप लिखा है, लेकिन ना दो कैपेसिटर ऐसे आप सर्किट में जब देखिएगा, जब पीसीबी मतलब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में आप देखिएगा, ग्रीन ग्रीन कलर का सर्किट रहेगा, आप जब टीवी जहाँ पे बनता है या इलेक्ट्रॉनिक सामान जहाँ बनता है तो वहां पर देखिएगा तो दो प्रकार का कैपेसिटर होता है, एक पोलराइज कैपेसिटर, एक नॉन पोलराइज कैपेसिटर। लेकिन एनसीईआरटी में इसका कोई वर्णन नहीं है, ये सर्किट को समझने के लिए हमने बनाया है। आपको जो सिलेबस में है जो कैपेसिटर पढ़ना है वो सिलेबस में 3 कैपेसिटर पढ़ना, चलो हम उसको डिस्कस कर देंगे आगे। अभी ने ये सर्किट वाला जो आपने देखिएगा कैपेसिटर जो ग्रीन कलर का एक सर्किट रहेगा पीसीपी, तो उसमें ये पोलराइज और नॉन पोलराइज कैपेसिटर रहता है। दिखाते हैं आपको फिगर में, तब समझ में आएगा कि कैसा कैपेसिटर होता है। अब देखिए, आप जितना भी इलेक्ट्रॉनिक दुकान में जाइएगा, शॉप में जाइएगा, तो आपको ऐसे ही टाइप का कैपेसिटर दिखेगा। अब इसको हम इसको ने बहुत बेहतरीन से आपको बेसिक नॉलेज देते हैं, इसके बाद फिर सिलेबस धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा, क्वेश्चन बैंक में हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। इसको देखना बहुत जरूरी था, क्यों बाबू? क्योंकि कैपेसिटर आप पढ़ रहे हैं तो उसको फील भी तो होना चाहिए कि हम कैपेसिटर क्यों पढ़ रहे हैं, कहाँ कहाँ पे मुझे जरूरत पड़ेगा कैपेसिटर में। आप बहुत सा कैपेसिटर पढ़ लोगे और आपको बताएगा कि कैपेसिटर जानते हो, तो आप बोलोगे नहीं जानते हैं। इसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। देखिए, तो हमने क्या किया है कि कई प्रकार का यहाँ पे कैपेसिटर आपको मैंने यहाँ पर दिखाए हैं। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, गौर से देखिएगा, रियल शेप कैपेसिटर का देखिए यहाँ पर हमने लिया है, रियल शेप। तो यहाँ पर देखिएगा कैपेसिटर का हमने यहाँ पर रियल शेप लिया है। तो यहाँ पर देखिए कैपेसिटर का हमने रियल शेप लिया है, तो दो टाइप का दिखाए हैं। इधर देखिएगा हमने कई टाइप से बंटवारा किया है, इधर जो है सब सॉलिड टाइप है, इधर एसएमडी टाइप है। ये क्या है सर? सॉलिड टाइप एसएमडी। बस 2 मिनट 1 मिनट में समझा देता हूँ। इसको कहते हैं सरफेस माउंट, इसको बोलते हैं सरफेस माउंट, सरफेस माउंट डिवाइसेस जो कर सकते हो आप, डिवाइसेस कर सकते हो, सर्किट माउंट डिवाइसेस। दोनों में अंतर क्या है कि इसमें देखिए सॉलिड टाइप जितना भी कैपेसिटर, इसमें ने दो आप लीड देख रहे होंगे, आप ऐसे ऐसे लीड देख रहे होंगे। ये देखिए, ये क्या होता है कि जैसे आप सर्किट में आप पीसीपी देखिएगा, तो अगर होल करके जैसे एक तरफ से आपने इसको सेट किया और इधर कस रहे हैं या इधर सोल्डिंग कर रहे हैं, आर पार करके होल करके, तो उसको सॉलिड टाइप कैपेसिटर कहते हैं। और इसमें क्या है, इलेक्ट्रोड नहीं रहेगा। इसमें क्या करते हैं कि एक ही तरफ, जैसे ये पीसीपी है तो एक ही तरफ इसको मैंने की सोल्डिंग कर देते हैं, ऊपर में इसे होल करके नहीं करते हैं। तो ये सब कैपेसिटर आपको दिखेगा। देखिए, तो इसमें आप कैसे पहचानिएगा, इसमें आप कैसे पहचानिएगा देखिएगा, तो आप इधर देखिए, इसमें इस कैपेसिटर में देखिए, इसमें कुछ जैकेट बना हुआ है, कुछ लीड है। तो इसमें एक ऊपर वाला जितना कैपेसिटर है, इसको ऊपर वाला जितना कैपेसिटर देखो ये सब है, ये सब पोलर टाइप कैपेसिटर, पोलराइज्ड, पोलराइज कैपेसिटर। ऊपर वाला जितना है सब पोलराइज कैपेसिटर है, और नीचे वाला जितना कैपेसिटर है नॉन पोलराइज कैपेसिटर, नॉन पोलराइज्ड। अब पोलराइज और नॉन पोलराइज कैपेसिटर में बहुत बेसिक डिफरेंस तुमको बताते हैं, इससे आपको पोलराइज मतलब होता है ध्रुवित, इसमें प्लस माइनस होगा। जैसे दो इलेक्ट्रोड होता है ना, कैपेसिटर बनाने के लिए हमको दो प्लेट चाहिए, दो इलेक्ट्रोड चाहिए, तो एक प्लस माइनस इसमें रहेगा। जैसे आपको देखिएगा, आराम से देखिएगा, जब इसको हम थोड़ा सा ज्यादा बड़ा करते हैं तो देखिएगा, आप बड़ा करते देखिए यहाँ पर माइनस लिखा हुआ, देखिए माइनस है, ये आपको क्या है कि ये माइनस है। देखो यहाँ पर ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है। तो इसमें प्लस माइनस ऑलरेडी पहचान किया है, ये वाला पूरा पॉजिटिव हो जाएगा और इसमें एक यूनिट क्या होगा, माइनस होगा। कई कैपेसिटर को पहचानने का कई तरीका है, जैसे बताते हैं। जैसे इस कैपेसिटर को आप देखिएगा, तो इसका एक डंडा देखिए, इसका एक डंडा क्या है,
एक डंडा देखिए छोटा है, एक डंडा इसका बड़ा है, तो जो छोटा वाला नेगेटिव हो जाएगा, बड़ा वाला पॉजिटिव हो जाएगा। और पहचानिएगा जब इसको आप सोल्डरिंग कर दीजिएगा तो ये तो डंडा छिप जाएगा इसके अंदर, तो फिर ऊपर से कैसे इसकी पहचानिएगा कि कौन प्लस है कौन माइनस है? तो ये जो रंगा हुआ पार्ट है ना, जो नीला कलर का है, ब्लू कलर का है, ये नेगेटिव समझेंगे और जो बाकी पार्ट है ये पॉजिटिव समझेंगे। और छोटा बड़ा से भी पहचान सकते हैं, अगर आपके हाथ में दे देगा कोई कैपेसिटर तो जो डंडा छोटा है वो नेगेटिव एंड और जो डंडा है बड़ा है वो पॉजिटिव एंड। मतलब ये ने पोलर टाइप कैपेसिटर, इसमें प्लस माइनस बना रहेगा, इसमें कोई प्लस माइनस नहीं। सर्किट में आप इसको उल्टा करके लगा दीजिए, सीधा करके लगाइएगा, लेकिन इसमें क्या है ना कि प्लस प्लस वाला को लगता है, माइनस माइनस वाला को लगता है। और दूसरी बात है, ऊपर वाला जितना बनाया सब पोलर कैपेसिटर बनाए हैं, और ये ना जितना कैपेसिटर है सब डीसी के लिए उपयोग होता है, डीसी सर्किट के लिए, डीसी करंट के लिए सब सारा कैपेसिटर यूज होता है। और ये जो कैपेसिटर है इसमें प्लस माइनस से मतलब नहीं होता है, इसमें पोलर नहीं होता है, ये नॉन पोलर होता है। इसको आप जैसे भी लगा सकते हैं, प्लस माइनस से मतलब नहीं होता है। ये ना डीसी और एसी दोनों सर्किट के लिए अप्लाई होता है। ये क्या होता है, ये डीसी, ओनली डीसी के लिए अप्लाई होता है पोलर कैपेसिटर। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। इस कैपेसिटर में आप देखिएगा, तो आप चलिए इस कैपेसिटर की बात करें। सेम ये कैपेसिटर है, देखने में सेम है, ये वाला नेगेटिव समझेंगे, ये पूरा बॉडी को पॉजिटिव समझेंगे। अब देखिए ये इस टाइप का कैपेसिटर अगर आप देखते हैं तो इसमें कैसे पोलर नॉन पोलर को आप आसानिएगा, बहुत आसान। जो ये पट्टी है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये जो पट्टी है ना, इसको आप क्या करते हैं, इसको आपने पॉजिटिव मानते हैं, और बाकी जो बॉडी है, ये जो पूरा जो गोल्डन कलर या जो कलर है, तो इसमें छोटू ये नेगेटिव मानते हैं। देखिए इस पट्टी में आप नजदीक देखिएगा, देखिए यहाँ पर इस पट्टी को देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसको जो पट्टी है ये, इसको पॉजिटिव मानते हैं, और ये पूरे बॉडी को क्या मानते हैं, नेगेटिव मानते हैं। आप ऐसा सर का कैपेसिटर बहुत, जब बड़े हो जाओगे, जब इंजीनियरिंग करोगे, मेडिकल क्षेत्र में जाओगे, तो इस सब क्षेत्र में आपको मिलेगा, इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र, मेडिकल में नहीं, इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में मिलेगा। जैसे ये पट्टी है तो ये पॉजिटिव है और बाकी इसका बॉडी नेगेटिव है। देखो ये वाला क्या, ये भी देखो एक पट्टी है तो ये पॉजिटिव है और बाकी यहाँ पे नेगेटिव है। तो हमने कई कैपेसिटर को आपको बताया कि अगर आपको सर्किट में मिल जाए तो आप बता दोगे कौन सा पॉजिटिव एंड है कौन सा नेगेटिव एंड है। तो इस टाइप से ऊपर वाला जितने कैपेसिटर है सब पोलराइज कैपेसिटर है, इसमें ध्रुवित है, मतलब प्लस माइनस बना रहेगा कहीं ना कहीं, जैसे देखो यहाँ पे माइनस है। और ये जो कैपेसिटर है सब नॉन पोलराइज कैपेसिटर है। इसमें भी देखिएगा जो पट्टी है, जो ये पट्टी लगा हो वो नेगेटिव, जो ये जो पट्टी है सिल्वर कलर का वो पॉजिटिव एंड, बाकी नेगेटिव एंड है। इसको देखो स्पेशल टाइप का, इसको सिरामिक कैपेसिटर बोलते हैं, ये सब सिरामिक कैपेसिटर है। चलिए अब मेरा बेसिक जो है ना कैपेसिटर का, वो आपको मैंने दिखा दिया कि ये बेसिक कैपेसिटर है। अब मैं नेक्स्ट पेज में चला, स्लाइड में जाता हूँ। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था बेसिक, तो अगर 1-2 मिनट आपको लेट हुआ होगा तो सॉरी, क्योंकि मेन तो मेरा पर्पस क्या था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो मैंने उतना बेसिक दिखाया आपको कैपेसिटर के बारे में कि कैपेसिटर क्या है, कि चार्ज को, एनर्जी को स्टोर करता है। आपको जब लाइफ में ऐसा ऐसा कैपेसिटर आपको दिख सकता है। अब आ जाइए एकदम आसान बोर्ड का क्वेश्चन, देखिए 2021 में ये क्वेश्चन पूछा था कि फ्राइड का किसके बराबर होता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि सर फ्राइड किसके बराबर होता है, तो फ्राइड होता है सर, फार्मूला होता है कैपेसिटर का, आपने देखा होगा इसका, आपने अभी मैंने आपको बताया कि कैपेसिटर का जो फार्मूला होता है वो आपने देखिएगा, तो C बराबर होता है Q अपॉन V, अभी मैंने आपको बताया। तो चार्ज ये आवेश है, इसका होता है कूलम, और पोटेंशियल का होता है V। तो कूलम पर वोल्ट, कूलम पर वोल्ट, इसको जब ऊपर लेके जाएंगे ऐसे तो V पे पावर -1 हो जाएगा, नीचे वाला जो ऊपर जाए तो माइनस होता है। अब कूलम पर वोल्ट को ही फैराड बोलते हैं, फैराड। तो अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, ये जो 1 फैराड है वो किसके बराबर होगा, कूलम पर वोल्ट, मतलब इसके बराबर होगा। तो आंसर मेरा डी होगा, है ना, इत्मीनान से कर लीजिएगा। अब देखिए ये जो है, तो हाँ एक चीज और बोल दिया, मिस हो गया बोलने में, थोड़ा सा समझा देते हैं कि एनसीईआरटी में जो कैपेसिटर पढ़ना है वो सब कैपेसिटर में सर्किट वाला दिखाया। एनसीईआरटी में जो कैपेसिटर पढ़ना है बेटा, वो आपको सिलेबस में मात्र 3 कैपेसिटर का ज्यादा उसको एक्सप्लेन है। देखो बता देते हैं, एक गोलीय कैपेसिटर होता है, इसको स्फेरिकल कैपेसिटर बोलते हैं, और एक होता है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, जो बेलनाकार कैपेसिटर होता है, सिलेबस है बेटा इसलिए इसको पढ़ के जाना है। और एक होता है आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर,
समांतर पट्टिका संधारित्र बोलते हैं इसको। यही तीन सिलेबस है आपको पढ़ना, और सबका धारिता इंपॉर्टेंट है, बहुत आराम से हो जाएगा, एकदम कंप्लीट हो जाएगा। खाली आप उसको देखिएगा नहीं, मजा लगेगा, एकदम फोड़ दीजिएगा क्वेश्चन को। हम इतना बेसिक क्वेश्चन ले लेंगे। चलिए ठीक, तो ये तीन प्रकार का कैपेसिटर आपके सिलेबस में पढ़ना है। फिर से बोल देता हूँ, गोलीय संधारित्र, बेलनाकार संधारित्र और समांतर पट्टिका संधारित्र। अब ये क्वेश्चन पूछा है कि एक समांतर पट्टिका संधारित्र मतलब इस टाइप का संधारित्र है कि निम्नलिखित में कौन सही है, धारिता का पूछा है। देखो, तो समांतर पट्टिका संधारित्र देखो ऐसे होता है, दो प्लेट होता है, दो प्लेट। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, इस टाइप का दो प्लेट होता है, ऐसे देखिएगा, इस टाइप का दो प्लेट होता है, इस टाइप से, है ना। ये प्लेट तो दो टाइप का प्लेट होता है, ऐसे देखिएगा। तो हमने दो प्लेट लिया है, और इस प्लेट का एरिया आपने देखिएगा, एक कंफ्यूजन और बच्चे को होता है ज्यादातर, ये कंफ्यूजन आप देखिएगा। आपने एक प्लेट ऐसे लिया तो लग रहा है कि इस एरिया की बात कर रहे हैं, नहीं मेरे प्यारे बच्चों, हमने इस एरिया की बात कर रहे हैं, इस एरिया की। जैसे आपने ये देखा ना, मेरा दोनों हाथ को प्लेट समझिएगा, तो जो एरिया बात करते हैं, इस सामने वाला के एरिया की बात नहीं कर रहे हैं, जो ये हाथ से मेरा कवर कर रहा, इस एरिया की हम बात कर रहे हैं। तो चलो अब मैं समझाने की कोशिश करता हूं। तो आपने एरिया समझ में आ गया होगा, एरिया मतलब क्षेत्रफल होता है। इसके एरिया को हमने ए माना, इसके एरिया को ए माना, और इसके दोनों प्लेट के बीच की दूरी को डी माना। तो इसका जो धारिता का फॉर्मूला होता है, सी बराबर होता है वो ए एप्सिलॉन नॉट वाई डी होता है। मतलब समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला होता है ए इसका प्लेट का एरिया, एप्सिलॉन नॉट तो आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता। और डी क्या है, दोनों प्लेट के बीच की दूरी। तो आप ऑप्शन देख लीजिए कि कौन सा टकराता है, ऑप्शन ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। देखिएगा आप, ए ऑप्शन, पहला ऑप्शन इसका सही होता है, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अब देखिए, ये क्वेश्चन 2021 में पूछा है, चित्र ए और ई के बीच में समतुल्य धारिता। इतना बेहतरीन कंसेप्ट है इसका, ठीक, इतना बेहतरीन कंसेप्ट है इसका, देखिएगा। तो देखिएगा आप इस क्वेश्चन को, इतना प्यारा क्वेश्चन, इससे ज्यादा और टफ टफ क्वेश्चन भी आ सकता है, लेकिन इस सर्किट को बच्चा देख के समझ में नहीं आता है कैसे सॉल्व करें। अगर मेरी बात को एक मिनट आप गौर से देख लीजिएगा, तो ऐसा क्वेश्चन आपको कंसेप्ट एकदम हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। एक ऐसा क्वेश्चन पूछा है बहुत आसान, देखिए, जब भी ऐसा सर्किट रहे, कैपेसिटर यहाँ रहेगा, बीच में डाल देगा, कहीं भी डाल देगा, तो इसको बनाने का तरीका क्या है, आप एक पॉइंट लीजिए ए, जो बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों एकदम गौर से देखना है आपको, एकदम बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लेना है। ए लिया, फिर छोटू ये पॉइंट को बी लिया। अब इसका सर्किट को सॉल्व करने का क्या तरीका है कि ए और बी के बीच में समतुल्य धारिता मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा है। तो आप क्या कीजिएगा, इसका क्या नियम है सॉल्व को, कि ये सब क्या, एक तार है, वायर है, तो अगर वायर के बीच में कैपेसिटर आ रहा है, तो जो जोड़ है ना, जो पॉइंट है, जो यहाँ पर देखिए पॉइंट, इसको कीजिए, इस पॉइंट को फाइंड आउट कीजिए। तो अगर कहीं पर लगातार कैपेसिटर नहीं मिल रहा है, जैसे बी एक पॉइंट है, अगर कैपेसिटर नहीं मिल रहा है तो वो सेम पॉइंट हो जाता है। मतलब कि देखो यहाँ पर बी है, कोई कैपेसिटर नहीं मिल रहा है, तो ये भी मेरा बी पॉइंट होगा। अब नीचे जाइएगा, नीचे जाइएगा, जब जब यहाँ पर नीचे जाइएगा, देखिए कोई कैपेसिटर नहीं मिल रहा है, तो ये भी पॉइंट मेरा बी हो जाएगा, ये भी पॉइंट मेरा बी होगा। तो ये भी पॉइंट मेरा बी हो जाएगा। हाँ, ये पॉइंट बी नहीं होगा, अगर बीच में कोई कैपेसिटर आ जाता है तो वो पॉइंट दूसरा हो जाता है। मतलब देखिएगा, ये पॉइंट बी था, फिर से मैं समझा देता हूँ आपको, गौर से सुनिएगा, क्योंकि पहला पहला ऐसा क्वेश्चन आया है तो हो सकता है आपको समझ में नहीं आए। देखिएगा, अब हम इसको अच्छे से फिर से एक बार डिस्कस कर देता हूँ। जैसे ये बी है ना बाबू, तो देखो यहाँ पर कोई पॉइंट, कोई कैपेसिटर नहीं आया है, तो वो भी पॉइंट बी हो जाएगा। अगर देखिए यहाँ पर बीच में कोई पॉइंट नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है बेटा, तो ये भी पॉइंट बी बन जाएगा। ये नियम है सॉल्व करने का।
तो चलो अब मैं सॉल्व करता हूँ इसको। देखो हमको क्या बोला है, ए और बी के बीच में कैपेसिटर, देखिए बेटा ए और बी के बीच में कैपेसिटर है, तो हमने ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर बनाया, बहुत अच्छी बात है। अब गौर से सुनिएगा, यहाँ पर ये जो कैपेसिटर है, देखो ये कैपेसिटर बी और बी के बीच में है, यानी कि बी और बी के बीच में एक कैपेसिटर हमको बना के दिखाना है। क्वेश्चन देखिए क्या बोला है कि ए और बी के बीच में समतुल्य धारिता निकालना है। ये जो कैपेसिटर आपने लिया वो बी और बी के बीच में बन गया, कोई काम नहीं। हमसे तो पूछा है ए और बी के बीच में, तो ए और बी के बीच में कितना कैपेसिटर है, छोटू एक कैपेसिटर है, सी इसका आंसर हो गया सी। मतलब ये कैपेसिटर को बोल सकते हो आप टेक्निकल भाषा में शॉर्ट सर्किट हो गया, इसका कोई काम नहीं है, सिर्फ ए और बी के बीच में कैपेसिटर हमको मिला सी। चलिए अब क्या बोला कि आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग होता है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, देखना गौर से। सम ऑफ चार्ज द कलेक्टिंग प्लेट एंड कंडेंसिंग प्लेट ऑफ ए चार्ज कैपेसिटर। अगर कोई कैपेसिटर है, तो देखो अभी बताया था कि कैपेसिटर में दो प्लेट होता है, तो हमने दो प्लेट बनाया है और इसको किसी बैटरी से हमने चार्ज किया। कितना प्यारा क्वेश्चन है। तो जो प्लेट, जो कैपेसिटर में बनाने के लिए दो प्लेट होता है, एक प्लेट को कहते हैं कलेक्टिंग प्लेट, एक को कहते हैं कंडेंसिंग प्लेट। तो या हिंदी में कह सकते हो आप संग्राहक पट्टिका, माने कि चार्ज को जमा कर रहा है, तो एक प्लस होता है। और कैपेसिटर जब बनता है ना, जितना चार्ज एक प्लेट पे होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज दूसरे प्लेट पे होता है, तब कैपेसिटर बनता है मेरे प्यारे बच्चों। तो बताओ एक कैपेसिटर के पास संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका, प्लेट का हिंदी होता है पट्टिका, तो दोनों को मिला के चार्ज कितना होगा, तो जितना प्लस उतना माइनस कट के बेटा जीरो। तो ये देखो आंसर हो गया जीरो। एक प्लेट को कहेंगे कलेक्टिंग प्लेट, दूसरे को कंडेंसिंग प्लेट, हिंदी में एक संग्राहक प्लेट, दूसरे को संघनक प्लेट। अब दोनों जब कैपेसिटर बनता है तो जितना चार्ज एक प्लेट पे होता है उतना दूसरा चार्ज दूसरे प्लेट पे होता है। अब बताओ दोनों का योग कितना होगा, तो जितना प्लस उतना माइनस मिलके जीरो आंसर होगा इसका। अब क्या बोला है कि दो समान धारिता सी वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता क्या होगी। टू कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटी सी कनेक्टेड इन पैरेलल, द इक्विवेलेंट कैपेसिटी इज। अब ये क्वेश्चन 2020 में पूछा है। तो दो प्लेट, अगर देखो याद करो कि अगर दो कैपेसिटर समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम का एक फिगर बना देते हैं बेटा ऐसे कि देखो एक कैपेसिटर ऐसे रहेगा, दूसरा कैपेसिटर ऐसे रहेगा, एक कैपेसिटर C1 माना, दूसरा C2 माना। पैरेलल में और भी कैपेसिटर आ सकता है। तो अगर दो कैपेसिटर सीरीज में है या पैरेलल में है तो हमको पैरेलल बोला है, समांतर क्रम में बोला है। तो समांतर क्रम का फार्मूला होता है Cp बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 Cn। लेकिन हमको तो दो ही कैपेसिटर बोला है, तो दो कैपेसिटर का फार्मूला क्या होगा, C1 प्लस C2, C1 प्लस C2। तो अब मेरे प्यारे बच्चों बोलो क्या है इसका फार्मूला। P मतलब हुआ पैरेलल, इसीलिए हमने P लगाया। समतुल्य धारिता का फार्मूला होता है, दोनों की कैपेसिटेंस C है, तो इसका भी C दे दो, इसका भी C दे दो। तो अब बताओ बेटा क्या होगा, C C मिलके 2C हो जाएगा। बिहार बोर्ड में देख कितना आसान फार्मूला बेस पे क्वेश्चन आता है, सिर्फ आपको कमांड देगा तो क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हो गया इसका 2C। अब देखिए ये क्वेश्चन कितना प्यारा क्वेश्चन है छोटू। तो बिहार बोर्ड में 2018 का जो भी क्वेश्चन आपको मिलेगा ना, थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन मिलेगा, इसका कंसेप्ट 2-4 मिनट में क्लियर हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। बोला कि C1 2 माइक्रोफैराड, C2 4 माइक्रोफैराड, दो संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। बस पहले जितना लिखा उतना ही समझेंगे। दो कैपेसिटर है, दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा है। देखो हम दो कैपेसिटर को, एक कैपेसिटर इधर बनाया, फिर एक कैपेसिटर मैंने इधर बनाया, और दोनों को हमने श्रेणी क्रम में इसको जोड़ा। उनके सिरों के बीच 1200 वोल्ट विभवांतर को आरोपित किया जाता है। तो इसका जो सिरा है ना, इंड है ना, टर्मिनल है ना, उसके बीच में 1200 वोल्ट का बैटरी से ऐसे जोड़ा जाता है। हमने 1200 वोल्ट का बैटरी लगा दिया।
तो जो क्वेश्चन बोला ना मेरे प्यारे बच्चों, हमने उसको एक फिगर में बनाने की कोशिश किया, क्योंकि फिजिक्स मतलब होता है फिगर। अगर फिगर आपका क्लियर है तो बनाने में मजा लगेगा। तो ये कैपेसिटर को हमने C1 माना, इसको C2 माना। C1 है 2 माइक्रोफैराड, तो 2 माइक्रोफैराड दे दिया। म्यू का मतलब माइक्रोफैराड, इसको म्यू बोलते हैं, म्यू। और C2 कितना है मेरे प्यारे बच्चों, ये है 4 माइक्रोफैराड, तो हमने 4 माइक्रोफैराड दिया। अब हमको क्या बोला है कि 2 माइक्रोफैराड वाले संधारित्र के सिरों के बीच का विभवांतर होगा। मतलब ने बोला यहाँ पर छोटू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 एंड क्रॉस 2 माइक्रोफैराड। पोटेंशियल पूछा है कि 2 माइक्रोफैराड के बीच में, इसके बीच में कितना पोटेंशियल डेवलप होगा। टोटल के बीच में तो हो रहा है 1200 वोल्ट, तो इसके बीच में कितना हो रहा है ये पूछ रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन बेटा 2 कैपेसिटर क्या 3 कैपेसिटर भी जोड़ सकता है। 3 क्या है, एक ही कैपेसिटर जोड़ सकता है, कुछ भी आपको जोड़ देगा, 3 जोड़ देगा, 2 जोड़ देगा। तो इसमें पूछा है कि 2 माइक्रोफैराड के बीच में कितना पोटेंशियल होगा। तो अब ये 4 माइक्रोफैराड के बारे में भी पूछ सकता था। तो इसका जो फंडा है ना ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का, एकदम बेहतरीन मेथड बता रहे हैं आपको, जिससे आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले अगर सीरीज में है तो समतुल धारिता निकालिए। सीरीज में अगर कैपेसिटर है तो सबसे पहले समतुल धारिता निकालिए। उसके बाद ये निकालिए कि इस बैटरी से कितना चार्ज इसमें सप्लाई हो रहा है, मतलब क्यू निकालिए, कितना चार्ज सप्लाई हो रहा है। और सीरीज में है तो दोनों कैपेसिटर में चार्ज सेम होता है, याद रखिएगा। जो जितना चार्ज इसमें फ्लो करेगा उतना चार्ज इसमें फ्लो करेगा, क्योंकि एक ही वायर है ना, तो एक ही वायर से अगर कोई चार्ज जाएगा तो दोनों में सेम चार्ज जाएगा। तो सबसे पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मतलब समतुल धारिता हम निकालेंगे। चलो निकालते हैं। तो देखो श्रेणी क्रम में है, तो अगर श्रेणी क्रम में समतुल धारिता मेरे प्यारे बच्चों, तो उसका फार्मूला होता है 1y, गौर से देखिएगा छोटू, 1/C1। सी इक्विवेलेंट का फार्मूला होता है 1/C1 1/C2। आप इस बार भी इस फार्मूला पर भी आप पुटअप करके बना दीजिएगा तो आंसर 100% सी इक्विवेलेंट निकल जाएगा। लेकिन जब भी दो कैपेसिटर रहेगा, दो की हम बात करें, 3 रहेगा तो 1/C1 लगा देना, देखो 1/C3 लगा देना, 1/4 रहेगा तो 1/C4 लगा देना। ये सीरीज में मतलब श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है समतुल धारिता का। लेकिन दो कैपेसिटर जब भी आपको देगा ना, तो उसका फार्मूला मैं आपको बताता हूँ, डायरेक्ट याद रखिएगा कि दोनों को गुना कीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए, बस। आपको बार बार दो ही कैपेसिटर बिहार बोर्ड में देगा जोड़ने के लिए। दोनों को गुना कर दीजिए और बटा देके दोनों को जोड़ दीजिए। जैसे देखिए आप इसको इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालते हैं, देखिएगा तो C1 कितना है मेरे प्यारे बच्चों 2, C2 कितना है 4। तो अब इसको 2 + 4 कीजिए तो टोटल कितना C इक्विवेलेंट कैपेसिटर आएगा। अब देखिएगा 8/6 हो गया। इसको काटिएगा तो 4 बार में कटेगा, इसको 3 बार में। तो यानी कि समतुल धारिता इक्विवेलेंट कैपेसिटर 4/3 आपको क्या आएगा बेटा, यहाँ पे माइक्रोफैराड आ जाएगा। तो यानी कि इस सर्किट को थोड़ा सा हम छोटा करते हैं, यानी कि इसके बदला उसके समतुल उसके जैसा एक कैपेसिटर बनाते हैं। देखो एक कैपेसिटर हो गया, इसको हमने क्या किया, एक बैटरी से जोड़ दिया, इसको हमने एक बैटरी से जोड़ दिया। अब ये दोनों के बदला समतुल कितना हो गया 4/3 माइक्रोफैराड। और यहाँ पर कितना मेरे प्यारे बच्चों 1200 वोल्ट है। इसका मतलब 1200 वोल्ट का बैटरी है। तो अब मेरे पास कैपेसिटेंस कितना है 1200 वोल्ट बैटरी है, तो चार्ज इससे कितना निकलेगा, मेरा मकसद है चार्ज निकालना, फिर तो आंसर आ जाएगा। तो इससे जब चार्ज निकालोगे तो फॉर्मूला होता है Q बराबर C इंटू भी। चार्ज बराबर फार्मूला होता है C इंटू भी। तो अब बताओ C कितना है मेरे प्यारे बच्चों, C है 4/3। अब विभव कितना है 1200। इसको आप काटोगे तो 4 बार में, यहाँ पर 400 बार में कटेगा, 4 चौ 1600, यानी कि यहाँ पर आ गया 1600 माइक्रोकूलम चार्ज इस बैटरी से निकल के दोनों कैपेसिटर में जाएगा। मतलब पहला फिगर में देखो मेरा मकसद क्या था, चार्ज निकालना। तो इस कैपेसिटर से आपको 1600 माइक्रोकूलम का चार्ज निकलेगा मेरे प्यारे बच्चों, और दोनों कैपेसिटर में जाएगा। हमसे पूछा है कि इसके प्लेटों के बीच में कितना पोटेंशियल होगा। तो आप बताओ, अभी फार्मूला आपने पढ़ा है Q बराबर C इंटू भी। यहाँ से जब भी निकालोगे आप तो क्या निकलेगा, पोटेंशियल निकलेगा। क्या फार्मूला, चार्ज अपॉन सी। देखो यहाँ पर नोटिस करो, V बराबर क्या फॉर्मूला है, चार्ज अपॉन सी। तो देखो यही तो पोटेंशियल निकालना है। चार्ज कितना है टोटल 1600 है,
तो हमने 1600 दिया। और जिसके बीच में पूछेगा, अगर इसके बीच में पूछेगा तो इसका धारिता लेंगे, कैपेसिटेंस कितना है 2, तो आप इसको जब डिवाइड करोगे तो 800 वोल्ट आ जाएगा छोटू। देखो तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 800 वोल्ट, आंसर सी होगा। मतलब फिर से मैं बोल देता हूँ क्योंकि इसको इतना जल्दी जल्दी खत्म नहीं करो, आराम से गौर से देखना। ये मैंने फिगर बनाया पढ़ के, तो सबसे पहले समतुल धारिता हमने निकाला, निकालने के बाद क्या किया मेरे प्यारे बच्चों, हमने चार्ज निकाला कि उस बैटरी से कितना चार्ज निकल रहा है, ये निकाला। जब चार्ज निकल गया, किसी भी कैपेसिटर की जगह पोटेंशियल पूछेगा, फार्मूला लगाएंगे V बराबर Q/C, चार्ज टोटल निकल चुका था, कैपेसिटेंस 2 का पूछा तो 8 वोल्ट आएगा, अगर 4 का पूछा तो 4 लेते तो आंसर आ जाता। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलिए। 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता C श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए। तो आपने जब देखिएगा प्रीवियस क्वेश्चन जब सॉल्व कीजिएगा तो अंदर से कॉन्फिडेंस आपको जगेगा और इत्मीनान से, जो बच्चा जो पढ़ा है उसके लिए भी ठीक है, जो बच्चा नहीं पढ़ा तो गौर गौर से जो फार्मूला लिखाते हैं उसको अच्छे से कीजिएगा। 3 संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता C श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। देखो तो अभी अब मैंने आपको कितना अच्छे से बताया कि एक फार्मूला देखो, श्रेणी क्रम में जो धारिता का फार्मूला होता है 1/C इक्विवेलेंट होता है, गौर से देखिएगा। तो फार्मूला होता है 1/C1, 1/C2 और 1/C3। 3 संधारित्र हैं, प्रत्येक की धारिता C है। देखो 1/C इक्विवेलेंट निकाला, फार्मूला 3 कैपेसिटर का लगाया तो सबकी धारिता C है, तो 1/C प्लस 1/C और प्लस 1/C हमने दिया। तो 1/C इक्विवेलेंट देखो हमने लगाया, तो इसको जोड़ोगे तो 1/C 1/C रहता है, 2/C होता है, 3 है ना, तो लिखेंगे 3/C। आंसर कभी कभी देखिएगा 3/C भी ऑप्शन में रहेगा, बच्चा खुशी के मारे मर जाता है, उसको बोलते हैं खुशी के मारे मर जाना, तो पूरे अच्छे तरीका से सॉल्व नहीं करता है, इसको देख लेता है आंसर कोई ना कोई मार देता है, लेकिन गलत है। आंसर क्या है, इसको जब पलटिएगा, जब ये ऊपर जाएगा C इक्विवेलेंट, हमको 1/C इक्विवेलेंट नहीं पूछा है, हमको समतुल धारिता पूछा है, तो C इक्विवेलेंट जब ऊपर कीजिएगा तो C ऊपर हो जाएगा और 3 नीचे हो जाएगा, तो C/3 आंसर C होगा। चलिए अब आगे देखिएगा, यदि 100 वोल्ट तक आवेशित, यहाँ पर प्रिंट कुछ मिस्टेक हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, आप देख लीजिएगा। यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल है, तो संधारित्र की धारिता क्या होगी। तो आपने ऐसे प्रश्न देखो 2019 में पूछा था, आप ऐसे प्रश्नों कैसे सॉल्व करोगे, जो क्वेश्चन रहेगा ना मेरे प्यारे बच्चों, उस क्वेश्चन को पढ़िए और जो दिया हो जल्दी से लिखिए। जैसे देखो 100 वोल्ट दिया हुआ है, तो बताओ पोटेंशियल कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 100 वोल्ट का है, लिख दिया। अब बताओ आवेशित करने पर संधारित्र की संचित ऊर्जा, ऊर्जा को आप ई से लिखो या इस चैप्टर में यू से भी लिखता है, कितना है 1 जूल है, दे दिया। तो धारिता होगी, मतलब सी हमसे पूछा है, सी जो दिया उसको लिख दिया। तो ऊर्जा किसी भी कैपेसिटर में, किसी भी चालक में जो ऊर्जा स्टोर करने का जो फार्मूला होता है, वो फार्मूला होता है U बराबर हाफ CV² होता है, ये होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो तो ऊर्जा कितना है, एक तो हमने एक लिखा, हाफ लिखा, C तो निकालना है, और पोटेंशियल कितना है 100, तो हमने 100 का इसका स्क्वायर कर दिया। देखो हमने 100 का स्क्वायर कर दिया। अब देखिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो इतना को मल्टीप्लाई कीजिएगा, जब 2 1 2 हो जाएगा, तो इधर देखिएगा C हुआ, 100 का स्क्वायर कितना होगा, 4 0 हो जाएगा इस पर बेटा। जब आप देखिएगा 2 लिखा, फिर C लिखा, और जब इसको 10 पे पावर 4 कर दीजिएगा, जब यहाँ से आप C निकालिएगा, सॉरी यहाँ पे 2 होगा, तो जब C निकालिएगा तो 2/10 पे पावर यहाँ पे 4 हो जाएगा। इस 4 को जब ऊपर लेके जाइएगा तो 2 × 10 पे पावर -4 हो जाएगा। तो देखो आंसर, देखो आपको कितना, कौन सा आंसर होगा, शायद B होगा आंसर, तो B वाला टिक मार दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कीजिएगा, दिए गए चित्र में A और B के बीच में समतुल धारिता होगी, द इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन A एंड B गिवन फिगर, ये आपको फिगर है, तो फिगर को समझना बहुत जरूरी है। कैसे, ये देखो छोटू A और B के बीच में, अच्छा समतुल धारिता का मतलब क्या होता है, समतुल धारिता का मतलब होता है कि सारे कैपेसिटेंस को हटा दो, किसी एक को लगा दो, उसी को समतुल धारिता बोलते हैं, है ना। सब कैपेसिटेंस हट जाएगा, लास्ट में एक कैपेसिटेंस बच जाएगा उसके जैसा। समतुल मतलब क्या होता है, उसके जैसा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इंग्लिश में बोलते हैं। देखो तो अब सबसे पहले पकड़िए कि ये दोनों समांतर में है कि श्रेणी में है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि देखो अगर किसी बच्चा को जो
मैंने फर्स्ट बार कैपेसिटर का वीडियो देख रहा है उसको तो समझ में नहीं आएगा कि कौन सीरीज में है, कौन सम पैरेलल है, कौन श्रेणी क्रम में, कौन समांतर है। तो आपको अगर कभी डाउट हो ना कि कौन श्रेणी में है कौन समांतर में, जानते क्या करो आप, इसमें चार्ज ले जाओ, अपने मन से चार्ज ले गए। अगर चार्ज मेरे प्यारे बच्चों, अगर चार्ज दोनों में सेम जा रहा है तो देखो कोई रास्ते नहीं है, यहाँ से चार्ज ले जाओगे तो दोनों में तो सेम जाएगा, फिर यही चार्ज ऐसे घूम के आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यानी कि ये श्रेणी में, क्योंकि ये चार्ज अगर यहाँ से ले जाते हैं तो कोई रास्ता नहीं, इधर जाने का रास्ता नहीं है, क्या इधर रास्ता है, इधर रास्ता नहीं है, इसी तार में जाएगा। तो यानी कि ये क्या है, आपस में श्रेणी में, ये दोनों श्रेणी में। तो दो कैपेसिटर अगर श्रेणी में तो उसका फार्मूला आपको क्या बताए थे, सी इक्विवेलेंट। छोटू सी इक्विवेलेंट क्या बताए हैं कि दोनों को गुना कीजिए, तो दोनों को गुना करेंगे 6 इंटू 6 गुना किया, और दोनों को जोड़ दीजिए 6 प्लस 6 जोड़ दीजिए, अगर दो कैपेसिटर का ये फार्मूला है। तो देखिए सी इक्विवेलेंट कितना होगा, आप इसको जब गुना कीजिएगा तो यहाँ पे 36 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना होगा 12 होगा, तो 12 तिया 36 यानी कि 3 आया। सी इक्विवेलेंट कितना आ गया 3 माइक्रोफैराड। और आज के बाद से आप ऐसा कीजिएगा कि दो कैपेसिटर अगर दोनों सेम है और सीरीज में है तो मतलब 6 का आधा कितना ले लीजिएगा 3 ले लीजिएगा। तो देखो अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो हमने अलग से फिर बनाते हैं, ए है ठीक, तो यहाँ पर क्या लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, देखो यहाँ पर दोनों को सॉल्व करके अब 3 माइक्रोफैराड आ जाएगा, क्योंकि उधर ये दोनों को सॉल्व कर लिया है, और एक कैपेसिटर इसके बीच में है, यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों बी है। तो अब देखिएगा यहाँ पर 6 माइक्रोफैराड है। अगर अब क्या है, एक ऊपर एक नीचे है, दोनों पैरेलल है, दोनों समांतर है, तो समांतर का फार्मूला सिंपल होता है कैपेसिटेंस में C1 प्लस C2। अगर दोनों को जोड़ देंगे 3 प्लस 6 मिलके कितना आ गया 9 माइक्रोफैराड। 9 माइक्रोफैराड आंसर होगा, इसका आंसर होगा बी। देख लीजिए अच्छे से क्या किया, दोनों को सीरीज में था, सीरीज में करने के बाद हम लोग देखो कैसे सॉल्व करते, जब प्रैक्टिस करोगे और खूब ज्यादा जब ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप क्वेश्चन को, तो हम लोग ऐसे सॉल्व करते, देखो ऐसे, ये सब उतना लिखेंगे नहीं बिहार बोर्ड में, लेकिन फिर भी तुमको हम करके दिखाएं। 6 का आधा 3 होता है, जब 3 और 6 क्या पैरेलल होगा तो 6 3 9 इसका आंसर हो जाएगा, ऐसे सोचो। अब देखिए ये भी क्वेश्चन छोटू आप देखिएगा बिहार बोर्ड में 2013 में क्वेश्चन आया है, 2015 में आया है, 16 में आया है, फिर 23 में आया है, 4 साल क्वेश्चन पूछा हुआ है। अच्छा ये डाटा है ना 64, ये आपको चेंज करेगा, कभी 27 कर देगा, मतलब कि कभी 81 कर देगा, जिसका क्यूब निकलता है ना उसका बार बार आपको परेशान करेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों गौर से देखिएगा, इसका फॉर्मूला होता है, क्या बोल रहा है कि छोटे छोटे कैपेसिटर को जोड़ के, देखो ये छोटा छोटा कैपेसिटर 64 समरूप बूंदे हैं, देखो छोटा छोटा ऐसा 64 बोला है, इसी को कंबाइन करके मेरे प्यारे बच्चों एक बड़ा बनाता है। तब बोल रहा है कि बड़ा बूंद की धारिता क्या होगी, अब प्रत्येक की धारिता कितना है, इसका भी 5 माइक्रोफैराड है, इसका भी 5 माइक्रोफैराड है, इसका भी 5 माइक्रोफैराड है, सबका 5 माइक्रोफैराड है, ऐसा ऐसा कितना गोला है 64 गोला है, कितना मेरे प्यारे बच्चों 64 है। इस सबको कंबाइन किया है, सबको मिलाया है, मिलाने के बाद एक बड़ा कैपेसिटर बनाया है। तो बोला कि बड़ा वाला का कितना होगा, तो देखो 64 है ना, संख्या कितना 64 है, तो उसको हम मानते हैं कि कितना है, n बराबर नंबर कितना है 64 है। जो छोटे वाला जो कैपेसिटर है ना, प्रत्येक की धारिता कितना है, कैपेसिटर को C लिखते हैं और S मतलब स्मॉल मतलब छोटा वाला जो है उसकी धारिता कितना है 5 माइक्रोफैराड है। पूरे प्रश्न में सिर्फ n का मान दे दिया है, छोटे वाले प्रत्येक का दे दिया है, तो बोला बड़े वाले का कितना होगा, कैपेसिटेंस बिग का, बी मतलब बिग, तो उसका जो फॉर्मूला होता है तो होता है Cb बराबर होता है मेरे प्यारे बच्चों Cs इंटू n1/3। क्लासरूम में ऐसा, चूंकि हम तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इसको क्लासरूम में प्रूफ भी करते हैं और अच्छे से बताते भी हैं, तो डायरेक्ट चूंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो प्रूफ करेंगे तो समय निकल जाएगा, तो आपको हमने क्या किया डायरेक्ट फार्मूला याद करवा दिया है। तो जो नया बच्चा है इस फार्मूला को याद कर लेना है कि बड़े का जो कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस का फार्मूला है Cv बराबर Cs इंटू n1/3 है। तो देखो अब क्या कीजिए, बड़ा का कैपेसिटेंस निकालिए मेरे प्यारे बच्चों, छोटा का कितना है 5 है, n का मान कितना है 64 और यहाँ पर 1/3 है। तो गौर से देखोगे, अब गौर से देखना बेटा, जब हम Cv लिख रहे हैं, देखो यहाँ पर Cv लिख रहे हैं, तो देखो क्या होगा 5 लिखूंगा
इस 64 को आप ऐसे कर सकते हैं 4 इंटू क्यूब, और ऊपर कितना है बेटा, ये 1/3 है, ऑलरेडी पहले से 1/3 था, ये तो मैंने 64 को तोड़ा तो ये 3 से 3 कट जाएगा, तो आप खुद बोलिए Cv बराबर कितना होगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा सिर्फ, तो 20 माइक्रोफैराड। अब याद रखिएगा एक डाटा और बता देते हैं, जहां पर 64 होगा फिर एग्जामिनर क्या करेगा, यहाँ पे 27 कर देगा, जिसका क्यूब निकलता है 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का, 125 गुण दे देगा। यहाँ पर आपको 27 गुण दे सकता है, 125 क्यूब 125 गुण दे सकता है आपको छोटू, जिसका क्यूब निकलता है जैसे 64 क्यूब। ये डाटा बार बार याद रखना एग्जामिनर, या तो 27 देगा, 125 देगा, 64 देगा, ये सब डाटा करके आपको सेट कर सकता है। इसका आंसर डी वाला देख लीजिएगा, ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन एकदम याद आएगा एग्जाम में, बना लीजिएगा। फिर देखो यहाँ पे पूछा है कि ए और बी के बीच में समतुल धारिता होगी, ये 2013 में क्वेश्चन आया था। तो सबसे बड़ी बात ए और बी के बीच में बोला है, तो ए को देखेंगे गौर से, फिर हमने बी को देखेंगे और मेंशन देखेंगे करे क्या। तो देखो ए और बी के बीच में देखना है, तो ये समांतर लग रहा है, तो समांतर में क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, C1 प्लस C2 करते हैं। तो देखो ए लिखा, तो C1 प्लस C2, इसको मानो, इसको C1 मान लो, इसको C2 मान लो, तो जब जोड़ोगे बेटा तो देखो 3 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर कैपेसिटर, क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है। फिर से बता देते, देखो नर्वस मत हो, ये कैपेसिटर दोनों ऊपर नीचे है, पैरेलल होगा, तो पैरेलल में क्या होगा, दोनों कैपेसिटर जुड़ जाता है मेरे प्यारे बच्चों। तो जोड़ोगे आप तो 3 2 कितना हो जाएगा मिलके, ये 5 बन जाएगा, यहाँ पर देखो 5 माइक्रोफैराड हो गया, और एक कैपेसिटर ऑलरेडी पहले से था यहाँ पर बी, तो 4 माइक्रोफैराड होगा। ये फार्मूला नहीं लगेगा, दोनों ये पैरेलल है, दोनों जुड़ जाता है, देखो 3 2 C1 प्लस C2 है, 3 2 5 हो जाएगा, और ये 4 माइक्रोफैराड। अब क्या है, ये दोनों क्या है, सीरीज में है, क्योंकि यहां से अगर चार्ज ले जाओगे तो दोनों में सेम जाएगा, जब दोनों में सेम चार्ज जाएगा तो समझो कि दोनों सीरीज में है। तो सीरीज का क्या फार्मूला है, सी कैपेसिटी निकालना है ए और बी के बीच में, तो ए और बी लिखा, उसी को इक्विवेलेंट बोलते हैं, उसी को समतुल बोलते हैं। तो क्या करोगे, दोनों को आप सीरीज में है तो दोनों को गुना कीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए, अब आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 20 हो जाएगा, 5 और 9 हो जाएगा यहाँ पर, तो इतना 20 माइक्रोफैराड आंसर होगा, कहीं पर ए आंसर होगा। ठीक है, तो देखो क्या करोगे, हम लोग ऐसे करते हैं, देखिए इसको लिख के बनाए, आपको समझाएं, एग्जाम के दिन में क्या करना है, ये पैरेलल है, 3 2 5 हो जाएगा। अब 5 और 4 क्या होगा बेटा, सीरीज में होगा, तो 5 20 और 5 9, इस टाइप से बना लीजिए। अब ए और बी बिंदुओं के बीच में समतुल धारिता बोला है, तो देखो ऐसा क्वेश्चन ये 2012 में आया था, तो कैसे सॉल्व करोगे, मतलब ये चित्र है, आपको ए और बी को पकड़िए आप, देखो ए और बी के बीच में समतुल धारिता का मतलब बहुत सारा धारिता है, बहुत सारा कैपेसिटेंस है, सबको हटा दीजिए, किसी एक को लगा दीजिए। तो सबको हटाने, तो ये नियम होता है हटाने का, ऐसा नहीं आप चाहे तो हटा दो, एक को लगा दो, तो धीरे धीरे प्रोसेस है। तो इसका क्या संदार है कि फिगर वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, जिसके बीच में बोला है वहां पे पॉइंट दर्शा दीजिए, और सर्किट को दूर से सॉल्व करते हुए आइए, दूर मतलब इससे दूर ये है, तो इसको पहले सॉल्व कीजिए। पहले अगर ये दोनों को सॉल्व कीजिएगा, जैसे ये वाला कैपेसिटर थोड़ा सा यहाँ पे बीच में होना चाहिए, यहाँ पे टैपिंग मिस्टेक है, थोड़ा सा बीच में होना चाहिए, कैपेसिटर थोड़ा सा नीचे होना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं, आप समझ गए होंगे, क्वेश्चन बैंक में देख लीजिएगा, ऐसे देखिए। तो ए और बी के बीच में बोला है मेरे प्यारे बच्चों, तो सर्किट को मैं क्या बोल रहा हूँ कि दूर से सॉल्व करते आइए, पहले ये मत देखिए कि इसको सॉल्व करना है तो फिर आंसर नहीं आएगा, आप दूर से सॉल्व कीजिएगा। तो पहले ये दोनों कैपेसिटर को देखो, यहाँ से देखो, यहाँ से जो ये कैपेसिटर आया है ये दोनों सीरीज में है, कैसे, एक फिंगर है हम दिखाया, इसी को ऐसे कर दिया है मेरे प्यारे बच्चों, तो यही तो दो एक सब तो एक ही तार है ना ये, तो यहाँ से यहाँ तक सब एक तार है। और अगर तुमको लगता है कि सर नहीं लग रहा कि ये दोनों पैरेलल लग रहा है देखने में, तो यहाँ से चार्ज ले जाओ, देखो चार्ज यहाँ से ले जाएंगे ले जाएंगे ले जाएंगे, कोई रास्ता नहीं, फिर चार्ज यहीं आ जाएगा, मतलब दोनों में चार्ज सेम रहेगा, तो उसको सीरीज माना जाता है दोनों कैपेसिटर। अब बताओ दोनों कैपेसिटर सीरीज में है, तो हमने अभी क्या बताया था कि दो कैपेसिटर सीरीज में है, दोनों का वैल्यू यानी कि अगर सेम है तो क्या होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों 4 4 का आधा 2 हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो ये दोनों सीरीज में है, तो आप सीरीज में क्या फॉर्मूला लगाओगे, दोनों को गुना करोगे, देखो 4 इंटू 4 गुना किया, और दोनों को जोड़ोगे तो यहाँ पर छोटू जोड़ के 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4,
मतलब समतुल्य धारिता क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चे, 2 आया। मतलब ये दोनों को हटाएंगे तो उसके जगह पर 2 लगाएंगे। तो देखो एक चित्र बनाते हैं, गौर से देखिएगा। मतलब वो दोनों को हटा देंगे। देखो हटाने के बाद हमने एक कैपेसिटर बनाया और यहाँ पर छोटू एक ऑलरेडी पहले से एक 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर था। ये इसको हटाने के बाद हमने यहाँ पर 2 माइक्रोफैराड लगाया, क्योंकि 4 4 हट के छोटू 2 बना। और एक कैपेसिटर यहाँ पर ऑलरेडी है, यहाँ पर ए पॉइंट है। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों एक कैपेसिटर यहाँ पर है, वो 4 माइक्रोफैराड का है। 4 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर, ये पॉइंट यहाँ पर बी है। अब देखिएगा फिर इसको नया सर्किट बन गया, इसको सॉल्व करने पर 2 आया। अब ये 2 2 क्या लग रहा है बेटा, आप ये 2 2 क्या लग रहा है, पैरेलल। तो पैरेलल में क्या होता है, दोनों जुड़ जाता है। पैरेलल में क्या होता है, समांतर करने दोनों जुड़ जाता है। तो 2 2 जोड़ोगे C1 + C2, 2 2 4। तो अगला जो फिगर बनेगा, अगला जो फिगर छोटू देखो ऐसे बनेगा, गौर से देखिएगा आप बहुत अच्छे से। अगला फिगर ऐसा बन जाएगा, ये बी पॉइंट हो गया, ये पॉइंट छोटू ए हो गया। यहाँ पर 4 माइक्रोफैराड था तो 4 माइक्रोफैराड लिख दिया। देखो यहाँ पे 4 माइक्रोफैराड और यहाँ पे 2 माइक्रोफैराड, 2 नहीं, अब 2 2 क्या हो जाएगा, 4। तो देखिएगा यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे 4 माइक्रोफैराड आ गया बेटा। अब पहले से 4 माइक्रोफैराड था। अब बताओ यहाँ से यहाँ तक एक तार है कि नहीं है, एक तार है। तीनों क्या है, सीरीज में है। तो सीरीज में क्या फार्मूला होता है छोटू, 1/CS बराबर सीरीज में 1/C1 + 1/C2 और प्लस देखिए 1/C3, ये प्लस है। तो देखो 1/4 + 1/4 + 1/4, तो 1/CS निकल जाएगा। 1/CS बराबर C इक्विवेलेंट सीरीज में, तो यहाँ पर जोड़ोगे तो 3/4 होगा। आंसर ऑप्शन में 3/4 भी डाल देगा, लेकिन आंसर नहीं होगा, इसको पलटिएगा, हमको CS चाहिए, तो 4/3 इसका आंसर होगा। और इसको एक फार्मूला यहाँ से और है कि बहुत सारा CS अगर श्रेणी क्रम में 3 कैपेसिटर है, 4 कैपेसिटर, इतना ना करके आप ये भी फार्मूला देख सकते हैं